Hello, welcome back to Gyan Darshan tutorial page. We are discussing the sociology in sociology CBSE class 12, the demographic structure of the Indian society. In this we have discussed so many topics. In this video we are going to discuss the role of literacy in population growth. ये हम लोग को पढ़ना है आज. लिटरेसी इज़ अ प्रीरिक्विजिट ऑफ टू एजुकेशन. मतलब लिटरेसी जो पहली शर्त है एजुकेट होने का. वास्तव में लिटरेसी का मतलब होता है कि अगर आप साइन करना जानते अपना तो यू आर अ लिटरेट पर्सन अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न डेफिनेशन. लिटरेसी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट. और अगर समाज साक्षर है तो वो एम्पावर्ड है. क्यों एम्पावर्ड है? यहाँ ये समझा जाता है कि अगर कोई लिटरेट है तो किताब कागज़ पत्तर पढ़ सकता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो जिस पर साइन करेगा वो उसके टर्म्स कंडीशन को, शर्तों को पढ़ेगा, तभी उस पर साइन करेगा. और अगर हम कागज़ पत्तर के माध्यम से जब कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई काम करते हैं तो उनकी चीज़ों को पढ़ना समझना और तब उस पर साइन करना, तो कहा जाता है कि समाज एम्पावर्ड हो रहा है. सो लिटरेसी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट. द मोर लिटरेट द पॉपुलेशन, द ग्रेटर द कॉन्शियसनेस ऑफ कैरियर ऑप्शंस एज वेल एज पार्टिसिपेशन इन द नॉलेज इकोनॉमी. एक्चुअली में क्या है कि जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद कॉटेज इंडस्ट्री को डैमेज कर दिया गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डैमेज करके मॉडर्न इंडस्ट्री सिस्टम आया दुनिया में, तो यूरोपियन लोगों ने एक सिस्टम सेट किया कि जो ट्रेडिशनली हेरिडिटरी सिस्टम से जो नॉलेज हम एक्वायर करते उसको उसने जीरो मान लिया. यानी मान लीजिए अगर कोई किसी को गाय भैंस पालना आता है, दूध धोना आता है, घी दही मक्खन बनाना आता है, बट चूँकि वो मॉडर्न तरीके से स्कूल से पढ़ लिख करके कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया, कोई ट्रेनिंग करके IIT मैंने MBA करके डिग्री नहीं लिया है, तो ही और सी इज़ नल एंड वॉइड. उसको वो कुछ नहीं, जीरो है. तो अभी मॉडर्न समय में क्या है, द मोर लिटरेट, अभी मॉडर्न तरीके से जितना आप लिटरेट होंगे, जो सर्टिफिकेट सब लेंगे, तो वो पॉपुलेशन वहाँ उतना कॉन्शियसनेस वहाँ बढ़ेगा और उसके लिए कैरियर ऑप्शंस भी उतना ज़्यादा होगा. और ठीक है, नेक्स्ट, लिटरेसी कैन लीड टू हेल्थ अवेयरनेस एंड फुलर पार्टिसिपेशन इन द कल्चरल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी. मतलब कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे तो आप तरह तरह की किताबों को पढ़ते हैं. किताबों को अगर आप पढ़ते हैं तो व्हाट हैपन्स, आपका नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है कि क्या करना, डूज़ एंड डू नॉट के बारे में ज्ञान बढ़ता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कब खाना चाहिए, क्या कब नहीं खाना चाहिए, इस सब का नॉलेज आपको बढ़ने लगता है. हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, लिटरेसी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, सिविक कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है. तो इससे क्या होता है कि जो समाज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है हेल्थ अवेयरनेस के कारण. और ऐसे में हम समाज के सभी पढ़ाई लिखाई से लेकर के समाज के सोशल, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम फुल भागीदार बन पाते हैं. अगर हम कम पढ़े लिखे रहेंगे तो हमारा सोशल पार्टिसिपेशन कम रहेगा, हम अपने ही काम में बिजी रहेंगे. नेक्स्ट, लिटरेसीज वैरीज कंसिडरेबली अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स. ऑब्वियसली देश के अलग अलग क्षेत्रों में लिटरेसी सेम नहीं रहेगा. किसी स्टेट्स में लिटरेसी रेट काफ़ी हाई होगा, किसी स्टेट्स में लिटरेसी रेट काफ़ी कम होगा, किसी स्टेट्स में वुमेन भी ऑलमोस्ट 90-95% तक लिटरेट होंगी. कहीं हो सकता है कि अभी भी 50 या 60% वुमेन का लिटरेसी रेट हो. तो ये रीजनल वेरिएशंस इज़ क्वाइट नेचुरल. लिटरेसी वैरीज कंसिडरेबली अक्रॉस, ये तो हो गया. लिटरेसी रेट्स ऑल्सो वैरी बाय सोशल ग्रुप. हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स have lower rates of literacy and rates of female literacy within these groups or even lower. मतलब कहना चाह रहा है ये यहाँ पे कि जो समाज के ऐसे ग्रुप भी होते हैं, सोशली जो एथनिक बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ट्राइब्स हैं, उन सब में भी सोशल अवेयरनेस एजुकेशन के मामले में कम है. फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में जो ढांगर समाज है, मुसर समाज है, बाउरी समाज है, या जिसको हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, इन लोगों में एजुकेशन कॉन्शियसनेस अभी भी नहीं बढ़ा है. एक्चुअली में जब सोशल मैंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग था, तब ये लोग एक तरह से कह सकते कि बहुत सारे जो ST ट्राइब्स है, दे आर इंजीनियर कास्ट, अपने अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं. लेकिन उनका जो वे ऑफ लिविंग है, उनका जो मोरालिटी लाइन है, वो थोड़ा गड़बड़ होता है. वो लोगों में नशा, एथिक्स का भाव होता है.
तो क्या होता है, अगर पैसा कमाते भी है तो नशा इत्यादि में होने के कारण परिवार का सर्वांगीण विकास, हेल्थ पर, एजुकेशन पर और फैमिली वेलफेयर पर ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं, ऑल्दो दे हैव साउंड इनकम्स। लेकिन वही समाज जब धीरे धीरे लिटरेट हो जाता है, कल्चर्ड हो जाता है, तब उसमें सिविक कंसियसनेस बढ़ती है, सोशल पार्टिसिपेशन बढ़ता है और वो परिवार भी आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे कंपैरेटिवली अगर आप इंडिया में देखोगे कि मुस्लिम पॉपुलेशन है बाय रिलीजन, उन लोगों में लिटरेसी हिंदूज़ या क्रिश्चियंस या ज्यूज़ या बुद्ध या जैन पॉपुलेशन की तुलना में या सिख पॉपुलेशन की तुलना में काफ़ी कम है। तो ऐसा इम्पैक्ट होता है। रीजनल वेरिएशंस आर स्टिल वेरी वाइड विथ स्टेट्स लाइक केरला अप्रोचिंग यूनिवर्सल लिटरेसी वाइल स्टेट्स लाइक बिहार आर लैगिंग फार बिहाइंड। मतलब कहना चाह रहा है कि रीजनल वेरिएशंस में केरला है जहाँ की ऑलमोस्ट मेल फीमेल सभी ऑलमोस्ट 100% लिटरेट हो गए हैं, तो उसी में मामले में अगर बिहार कहा जाए तो कंपैरेटिवली केरला से काफ़ी पीछे है। ओके, सो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द लिटरेसी, इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ इन मॉडर्न डे. We must be literate according to modern terms and conditions. If you are not literate according to modern terms and conditions, we are not called qualified graduate or qualified engineer or qualified doctors or qualified chartered accountant or qualified lawyer or qualified IAS officer or IPS or clerk. Only then we can have sound income, and if you have sound income and if our morality and ethical side is good, we will spend those sound income on the family health, family welfare, family nutrition and family civic awareness. That will strengthen the base of family in future. There will be more social and national contribution by those families who have sound literacy, sound economic conditions, etc. So literacy is must. Thank you.